नेशन के पंचायत कार्यक्रम का कारवां सारठ प्रखंड के बोहनगांवा पंचायत पहुंच गया है। हम आपको यहां मुलाकात करवाएंगे बोहनगांवा पंचायत के पूर्व मुखिया महेश कुमार सिंह से। जब एक लंबे अंतराल के बाद, आप कह सकते हैं लगभग 36 वर्षों के मध्यावधि के बाद पंचायत चुनाव हुआ था, और 2010 के उस पंचायत चुनाव में बोहनगांवा की पंचायत की जनता ने महेश कुमार सिंह को अपार जन समर्थन देके पंचायत की बागडोर का दायित्व उनके हाथ दिया था। लेकिन कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हुई होगी। इन्होंने पिछले चुनाव में सीट को लूज किया, लेकिन पुनः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बोहनगांव पंचायत की जनता के बीच अपने आप को प्रस्तुत किए हुए हैं। आज हम उन्हीं से मुलाकात करेंगे और हम जानेंगे कि पंचायत की विकास को लेके गांधी जी का सपना पंचायती राज ग्रामीणों का अपना, उस विषय में इनके मन में क्या भावना है, ये किस रूप में देखते हैं इस चुनाव को, और क्या बोहनगांव पंचायत की जनता इस दफा फिर पंचायत का बागडोर महेश कुमार सिंह के हाथ में देगा, हम इन्हीं से जानेंगे। रिपब्लिक नेशन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है महेश साहब। आप लोग का भी स्वागत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत दिन पहले 2010 में जब चुनाव हुआ, एक लंबे अवधि के बाद, तो आपको बोहनगांव पंचायत की जनता का अपार जन समर्थन मिला था। लेकिन खैर 10-12 वर्ष का अंतराल हो गया, अभी फिर पुनः आप मैदान में हैं, और अपने आप को अभी आप कहाँ देख रहे हैं? अभी देखिए, हम जो हैं, मुझे 2010 में जब पंचायत चुनाव हुआ तो हम तो बहुमत से आए, लेकिन मुझे 3 साल में पावर मिला और मुझे 1.5 साल एक काम करने का मौका मिला। मुझे सरकार के द्वारा, मात्र पंचायती राज के द्वारा, मुझे 13.5 लाख रुपया दिया गया। अभी 3.25 करोड़ रुपया दिया गया, और मैंने अपने दम पर राज्यसभा सांसद से फंड लाकर हमने पेयजल की सुविधा की, पीसीसी पथ बनवाया, और समुचित व्यवस्था शमशान घाट, सती घाट जो होते हैं राजेंद्र नदी पर, वहाँ बनवाए, पंचायत भवन भी बनवाया, और हमने जनता के लिए जो भी काम किया सब हम जनता के लिए समर्पित थे। लेकिन इस बीच ये रोटेशन में पंचायत चुनाव जो फिर 2015 में हुआ, उस रोटेशन में यहाँ महिला कर दिया गया, और जनता ने मुझे नहीं चाहा, नहीं स्वीकारा किया गया, और जनता ने मुझे नहीं चाहा, नहीं स्वीकारा, तो फिर मैं पुनः अब जन समर्थन, अपार जन समर्थन, मैं नहीं बोलता हूँ, आप लोग भी क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं कि अपार जन समर्थन मिल रहा है। और अभी एक तरफ धन बल लगा है, और मैं सबका मान सम्मान के साथ लगा हूँ। और ये पंचायती राज है, पंचायती राज का सपना है, गांव की सरकार है, गांव की सरकार में हम सबका पूरा योजना के तहत काम करूंगा, और यदि जीत गया तो मैं कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ अच्छे मन से काम करूंगा, यही मेरा सपना। आपको लगता है कि प्रथम कार्यकाल के समय, आपके कार्यकाल के समय में जहां विकास की गति रुकी हुई थी, या जितना विकास हुआ था, उसके बाद पंचायत का वर्तमान स्थिति क्या है? अभी तो पंचायत का दुर्दशा है। क्षेत्र की जनता बोलती है कि 7 साल में पंचायत का दुर्दशा कर दिया। मेरे कार्यकाल में पंचायत 1 नंबर पर था। जिला क्या, आप मुझे डीसी महोदय के द्वारा मेरे 1 नंबर पंचायत का पुरस्कार दिया गया, प्रधानमंत्री से मुझे पुरस्कार मिला, बेस्ट पंचायत और बेस्ट मुखिया का अवार्ड मिला मुझे। और हम ये नहीं कहते, मेरे पास ये है प्रसिद्धि पत्र है, ये नहीं कि लोग कह दिया मुझसे ये मिल गया हो गया। यदि किसी को शंका है तो वो हम दिखा भी सकते हैं। और अभी, अब और तब में बहुत अंतर है। तब था मात्र 13.5 लाख, और अभी 3.25 करोड़, तो ये अंतर भी देख सकते हैं। और उस समय मेरा पंचायत भवन सर्किट हाउस से कम नहीं था। जितने भी दिल्ली से टीम आए, चाहे राज्य के टीम आए, सबने मुझे निरीक्षण पंजी में लिख के गया, जो कि पंचायत भवन में अभी भी हो सकता है। और मैं अब जनता जनार्दन
से मेरा अपील है कि मुझे पुनः लाएं तो मैं फिर सेवा करूंगा। प्राय देखा गया है पंचायती राज में या ग्रामीण पंचायती राज में गांधी जी का एक बड़ा अच्छा सपना हुआ करता था कि छोटा मोटा जो विवाद घरेलू हो या सामाजिक स्तर पर होता है वो कभी थाना या न्यायालय नहीं पहुंचे और इसका निष्पादन पंचायत स्तर पर हो। लेकिन देखा जा रहा है कि आज भी स्थिति वही है। गांव में छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लोगों का विवाद होता है और थाना की ओर दौड़ जाते हैं। कहाँ तक ये उचित है? नहीं, तो मेरे कार्यकाल में एक सुप्रीम कोर्ट से एक जज आए थे देवघर में, उन्होंने ट्रेनिंग दिया था छोटी मोटी योजना को, चाहे छोटे मोटे केस जो होता है योजना को, चाहे छोटे मोटे केस जो होता है पंचायत लेवल पर, वो अपने स्तर से निपटारा किया जाए। और हर एक एसपी को निर्देश दिया गया था कि कोई भी कार्यक्रम हो तो बिना मुखिया के पूछे आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जनता जिसको मन उसको मुखिया चुन देती है, तो वो लोग कुछ नहीं जानते हैं, वो लोग ढाक के 3 पाते हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे कार्यकाल में जो भी थाना से आते थे कि मुखिया जी वहाँ पर एक हो गया, और हम यहीं पंचायत में यहीं सबका समाधान करते थे और मेरे प्रशासन भी रहते थे, प्रशासन के बीच में ही मैं हर काम करता था। लगातार देखा जा रहा है कि बता नहीं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ऐसे तो राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अब राज्य स्तर पर और हो सकता है कि पंचायत स्तर पर भी कन्वर्ट कर जाए। कौमी वातावरण और जातिगत आधार पर चुनाव को लोग देख रहे हैं। लोग सोचता है कि हमारी समाज की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ का प्रतिनिधित्व हमारे हाथ में चला आएगा, या कम भी है तो उसको जो है पार्टिसिपेशन करके वर्गीकृत करके अपने और लेना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। आपकी नजरिया क्या है? नहीं, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग जो हैं, मैं उच्च वर्ग से मुखिया हूँ, और अभी आप जाइए जितने ओबीसी लोग हैं और मुस्लिम भाई लोग हैं, सबका रुझान मेरे तरफ है। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ। आज मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ सब लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं कि जित में तू ही। हमने सबका पेंशन, जो मेरे हाथ में पेंशन का फॉर्म दिए, मैंने उनका पेंशन करवा के ऑनलाइन करवा के उनको कह दिया कि आपके खाता में पैसा पहुंच जाएगा। और जब जब वहां से पैसा छूटा है, हम जिला से भी संपर्क में रहते हैं और वहां बताते हैं कि आज आपके अकाउंट में 2 महीना का पैसा जुटा, चाहे 1 महीना का गया। मैं वहां कहता हूँ, और कोई नहीं कह सकता कि मैं किसी से 5 रुपया का चाय भी पीता हूँ। नहीं, तो आप लोग क्षेत्र में जाके पूछिए कि मुखिया जी ने किसी से क्या पैसा लिया, किसी से कोई चाय पिया, चाहे कोई कि हम प्रखंड जाएंगे तो पेट्रोल का दाम दो। और एक चीज है, ये जो आप लोग बोले कि पंचायती राज में गांव की सरकार है, इसका सबसे बड़ा महत्व काम है ग्राम सभा। ग्राम सभा ही सबसे बड़ा है। और ग्राम सभा में हम जो मुखिया थे, हमने ग्राम सभा जो भी करते थे ऑन द स्पॉट गांव में जाके हर एक रेवेन्यू विलेज में जाते थे और वहाँ ग्राम सभा करके उसका फोटो खींच के जहाँ भी भेजना था पंचायती राज पदाधिकारी को, वहाँ मैंने भेजते थे वो लोग। और अभी मैं पेंशन का फॉर्म दिए, मैंने उनका पेंशन करवा के ऑनलाइन करवा के उनको कह दिया कि आपके खाता में पैसा पहुंच जाएगा। और जब जब वहाँ से पैसा छूटा है, हम जिला से भी संपर्क में रहते हैं और वहाँ बताते हैं कि आज आपके अकाउंट में 2 महीना का पैसा जुटा, चाहे 1 महीना का गया। मैं वहाँ कहता हूँ, और कोई नहीं कह सकता कि मैं किसी से 5 रुपया का चाय भी पीता हूँ। नहीं, तो आप लोग क्षेत्र में जाके पूछिए कि मुखिया जी ने किसी से क्या पैसा लिया, किसी से कोई चाय पिया, चाहे कोई कि हम प्रखंड जाएंगे तो पेट्रोल का दाम दो। और एक चीज है, ये जो आप लोग बोले कि पंचायती राज में गांव की सरकार है, इसका सबसे बड़ा महत्व काम है ग्राम सभा। ग्राम सभा ही सबसे बड़ा है। और ग्राम सभा में हम जो मुखिया थे, हमने ग्राम सभा जो भी करते थे ऑन द स्पॉट गांव में जाके हर एक रेवेन्यू विलेज में जाते थे और वहाँ ग्राम सभा करके उसका फोटो खींच के जहाँ भी भेजना था पंचायती राज पदाधिकारी को, वहाँ मैंने भेजते थे वो लोग। और अभी जो आया कि प्रधानमंत्री आवास, तो 2011 का आर्थिक जनगणना पर आया था। बिल्कुल। तो हमने उस सरकार का मार्गदर्शन आया कि पंचायत का 85% आपको चुन के भेजना है। हमने 85% में 2900 आवास के को यहाँ से अनुशंसा करके भेजा था।
और मेरे कार्यकाल में एक चीज हुआ कि सरकार बीपीएल के आधार पर लोग को आवास देती थी, तो उसी से लोग हमसे नारुष्ट थे कि मुखिया जी एक घर आने दिल के हमरा, वही में थोड़ा सा हुआ। और अब जब हम भेजे हैं तो लोग को चल गया पता कि मुखिया जी कितने हैं। ये तो जो मुखिया जी थे 7 साल में 7 घाट का पानी लोग को पिला दिए। अभी क्षेत्र में जाते हैं तो जनता क्या करती है वो तो आप लोग जाके वहाँ पूछ सकते हैं। प्रायः देखा जा रहा है जनप्रतिनिधि जनता के चुने द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाला नेतृत्व करता होते हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि के सामने ऐसे गुजरते हैं जिनके पास कहीं ना कहीं थोड़ी सी एकेडमिकता की या शिक्षा की कहीं ना कहीं गौण रूप है, या हम अभाव सब तो नहीं कह सकते हैं, जनता के चुने जनप्रतिनिधि होते हैं। और इसका नतीजा होता है कि जिला से पंचायत के लिए जो योजना आनी चाहिए, जो योजना आधिकारिक रूप से आ भी जाती है, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो एक चीज है कि देखिए, अब जो शिक्षित नहीं है, जो बहुत लोग शिक्षित भी हैं और वो योजना का लाभ नहीं ले पाते, जो लोग अब प्रतिनिधित्व करने वाला नेतृत्व करता होते हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि के सामने ऐसे गुजरते हैं जिनके पास कहीं ना कहीं थोड़ी सी एकेडमिकता की या शिक्षा की कहीं ना कहीं गौण रूप है, या हम अभाव सब तो नहीं कह सकते हैं, जनता के चुने जनप्रतिनिधि होते हैं। और इसका नतीजा होता है कि जिला से पंचायत के लिए जो योजना आनी चाहिए, जो योजना आधिकारिक रूप से आ भी जाती है, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो एक चीज है कि देखिए, अब जो शिक्षित नहीं है, जो बहुत लोग शिक्षित भी हैं और वो योजना का लाभ नहीं ले पाते, जो लोग नहीं जान पाएंगे कि मुखिया का क्या क्या काम करना है, अब नहीं जानते, मुखिया जी बन गए तो उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि 4 गो आवास आया तो 4 गो आवास में कैसे मैंने मोटा रकम लें, ये ही उद्देश्य, और योजना लाने का नहीं है उनको। और अभी यदि मैं मुखिया रहता तो मैं तो दावा करता हूँ कि जिस तरह मोहनपुर प्रखंड में 600-700 आवास आया हर पंचायत में, मैं 1200 से ज्यादा लाता। और मैं क्षमता था, मुझे जानकारी है कि मैं कितना आवास किस पदाधिकारी के पास चाहे कहाँ से योजना आता है मैं उसे जानता हूँ। अगर मैं ग्राम सभा करके भेजूंगा तो कोई पदाधिकारी योजना को काट नहीं सकते। ग्राम सभा से बड़ा चीज कुछ नहीं होता। तो ग्राम सभा, विधानसभा चाहे लोकसभा, 3 ही हैं। पंचायत की जनता के लिए एक अपील। पंचायत की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे पुनः एक बार फिर मौका दें, तो मैं पंचायत को अगले बार भी मॉडल पंचायत के रूप में दिया था, अगली बार मॉडल से मॉडल का जो ऊपर होता है वो भी मैं करके दिखाऊंगा। हमारे साथ थे महेश कुमार सिंह, बोनगांवा पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान प्रत्याशी। इन्होंने डंके की चोट पर हमारे सवालों का जवाब दिया और एक लहजे में कहा कि जानकारी के अभाव में पंचायत और ग्रामीण स्तर पर योजना पहुंच नहीं पाती है, लेकिन मैं दावा ठोकता हूं, मेरा अपना अनुभव रहा है, सरकार के द्वारा ग्रामीणों के लिए, पंचायत के लिए जो भी योजना आएगी उसे मैं लाऊंगा और धरातल पर उतारूंगा। साथ ही इन्होंने एक और जवाब दिया कि पंचायत की हर जनता, वो चाहे किसी कौम के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, हमारे लिए सबके नजरिया समान होगी और जो भी योजना आएगी क्रमशः सभी को समयानुसार और जरूरत के अनुसार दिया जाएगा। सिन्हा जी, पुनः आपसे विदा लेते हैं और किसी नए प्रत्याशी के साथ फिर रूबरू करवाएंगे। आप देखते रहें रिपब्लिक नेशन। नमस्कार।